कबीर परमेश्वर कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, यानी एक मन में 40 किलो और 9 मन में 360 किलो वजन होता है। 1 किलो सूत अगर उलझ जावे, कच्चा धागा होता तो उसको सूत बोला करते, जो चरखे पे काटा जाता था, और उसको अगर उलझ जावे उसको सुलझाना बहुत कठिन हो जाता था। सारा सारा दिन 1 किलो सूत नहीं सुलझा, उलझा हुआ हो तो, और उसको सुलझाना, उससे अगर उसको तोड़े तो गांठ लग जाए, गांठ लगे तो कपड़ा ठीक नहीं बना जा, वो मेहनताना खत्म हो, तो उसको सुलझाना अति आवश्यक और गांठ नहीं पड़नी चाहिए। 1 किलो को सुलझाना इतना कठिन, और 9 मन सूत उलझा हुआ हो, तो इन अज्ञानी संतों ने काल प्रेरणा से इस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी 9 मन सूत को उलझा रखा था। कोई कुछ मंत्र कहे, कोई कुछ बतावे, कोई डेफिनेशन बना रखी है। अब परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अपने आत्माओं ये ऐसा ज्ञान क्लियर हो गया है, ऐसा क्लियर हो गया, इस कलयुग में ये दोबारा नहीं उलझेगा नहीं। जिन्होंने भक्ति करनी है उनका बेड़ा पार है, जिन्होंने नहीं करनी है वो उनकी अपनी किस्मत, उनका दुर्भाग्य होगा। लेकिन अब कलयुग में भक्ति युग जब तक ये चलेगा, अब ज्ञान दूसरा नहीं रहेगा, एक यही ज्ञान रहेगा विश्व में। और इस ज्ञान के सामने ये नकली ज्ञान टेकेंगे नहीं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, अब आपने सारे की ज्ञानड़ी सुन ली। ब्रह्मा विष्णु ने सर्वेश्वर बतावे, विष्णु दुर्गा को सर्वेश्वर, यानी इसके ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। दुर्गा ब्रह्म को सर्वेश्वर बतावे, और ब्रह्म कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसका भी मुझे ज्ञान नहीं, कोई तत्वदर्शी संत बताओगा। और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा ने दया कर दी, इस दास का मोतियाबिंद हटा दिया, सब ज्ञान मुझे दे दिया। तो अब भी नहीं समझेंगे तो फिर क्या करें, फिर तो रब भी राखा ना रहे। अब कहते हैं ना, अब तो रब ही राखा है, अब फिर रब भी राखा ना रहे, आपका रखवाला नहीं होगा, क्योंकि आप उस रब की आज्ञा की अवहेलना करोगे यदि अब सत साधना नहीं करोगे, पुरानी आराधना को नहीं छोड़ोगे। अब परमेश्वर ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या बोला है, कर्ता ऊपर चोट है, कहते हैं करतार, मूल लहे नहीं मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डार। परमात्मा कहते हैं कि एक कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त यदि कोई और अपने आप को कर्ता मानता है, भगवान मानता है, वो कर्ता नहीं है। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। अब क्या बताते हैं, कर्ता ऊपर चोट है, कहते हैं करतार। इनका कहते हैं सब दुखी होंगे जो अपने आप को एक उस परमात्मा को छोड़कर अपने आप को कोई प्रभु मानता है। और मूल लह नहीं मूर्खा, गिनते हैं क्यों डार। मूल जड़ को नहीं पकड़ रहे, जड़ को ग्रहण नहीं कर रहे, मूल गह नहीं मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डार। यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। इसका मूल कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। कहते परम अक्षर ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये आन उपासना क्यों करते हैं नालायक। सतगुरु साहेब एक है, दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुर सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिना सतगुर के ये ज्ञान आध्यात्मिक नहीं हो सकता, चाहे 18 बोध पढ़ते रहो। गल घोटा गुरुआ घने, ये फांसी दे अड़ाए, 12 तिलक बना के ये जमपुर दे धकाए। क्या बताते हैं, ये गलगोटा गुरु गणे, यानी अपने जाल में फंसाए रखते हैं पुण्यात्माओं को,
और एक बना कर 36 प्रकार के अलग अलग आडंबर, बाह्य आडंबर, और संत दच जाते हैं पुण्यात्माओं को, और इनको फंसा के इनका जीवन व्यर्थ करा के इनको काल के नरक में धक्का दे देते हैं। गलगोटा गुरुआ घने फांसी दे अड़ाए, कति नहीं हलन देने का, झूठ बोला रामपाल, झूठ बोला है, वहां ना जाइयो, वो तो आलोचक है, निंदा करता है, और उनके करवा के जीवन बर्बाद, कहते हैं काल के जमपुर में नरक में धक्का दे देते हैं। गलगोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, दवा 10 तिलक बना के फिर जमपुर दे धक्काए, धक्का देगा डालाते वहां पर। झूठे गुरु का नाक ले फिर श्रवण और नए ने, सतगुरु बोले साखिया दूर कर फोकट फेने। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अपनात्माओं कहते झूठे गुरु के तो नाक और कान काट दे, यहां तक प्रमाण दिया है, क्योंकि इतने अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है। नाक और कान काटने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच ही न काट दे, नो क्या करना भाई हमारी तो नाक कटवा दी, यानी उनकी कति बेइज्जती कर दे। अक्तने ज्ञान कति नहीं, आपको ज्ञान नहीं, क्यों दुरुक्ति कर रहा है, इतने जीवन को बर्बाद कर रहा है। या तो स्पष्ट कर तू कहाँ से लाया ये मंत्र और कहाँ प्रमाण है इनका। यानी शिष्टाचार से विरोध करना, किसी के साथ अभद्र तरीका भी नहीं बरतना, यानी उनको कति बेनकाब कर देना, नाक और कान काट देना। जो दास कर रहा है ये नाक और कान काट रहे इनके। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, कहते झूठे गुरु ने तुरंत त्याग दे, और फिर भी उस झूठे का जो साथ दे रहा उनका कोई लालच में कोई शिष्य, कहता उन्हें फूक दे। फूक दे माने जलावे नहीं, कहते मरण दे, ना मानते जाओ तुम, नो कहना फूक के निकलो उठा के, यानी उसको उसके बातों पर जोर नहीं दे और ना उनसे संघर्ष करे, एक लो पटक ठाक है। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको। कई नो कहे कि देख पहले वाले गुरु को त्याग दें पाप लगे, परमात्मा कहते इनमें जरा भी दोष नहीं है, हमने शब्द कहा हमको, कहते ढोल के डंके पे कह रहे हैं, ऐसे नकली गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। अब कई कहते हैं हमारा के बनेगा, इतनी 30 साल हमने वहाँ लगा दिए, वहाँ तो चाहे 100 साल लगा दो तो भी व्यर्थ है। अब जैसे कोई आपने बरवाला आना है और आप दिल्ली से चले हो और आप चले गए जयपुर रोड पर, जयपुर जाकर आपको पता चला कि मैंने तो बरवाला जाना था, और वहाँ कोई कहे कि ये रास्ता ठीक नहीं, आप इधर से वापस जाइए और इधर से ये रास्ता है बरवाला जाने का। अब वहाँ कोई ये कहेगा कि मैं आ गया 200 किलोमीटर, अब मैं मेरा क्या बनेगा, कैसे जाऊँ ऊपर, मैं तो इसी तरफ चलूँगा। तो मूर्ख कह सके कि कोई शराब पी रहा हो, क्या भांग पी रहा हो, वो बोल सकता है ये बातें, या कति अज्ञानी बुद्धू। आगे फिर उसी में बढ़ना मूर्खता है, उसको तुरंत वापस हो जाना चाहिए, समझदार का काम है। उसने तुरंत त्यागे और वापस अपने उसको कुमार्ग को त्याग कर सुमार्ग स्वीकार करे। क्या बताते हैं, पीछे गई सो जान दे ले रहती को राखे, उतरी लाव चढ़ाइयो करो अपुटी चाखो। अब पहले परमात्मा किसा उदाहरण दे रहे हैं कि पहले जो कुआं होता था और कुएं से एक तो रहट लगाकर सिंचाई करते थे, रहट हरहट, एक पुली होती थी बहुत बड़ा व्हील, और उसके ऊपर चैन लगा दिया करते थे, वो बहुत लंबी कुएं के पानी तक लटक जाती थी, और वो पुली के ऊपर से उसको डबल करके वेल्ड कर देते थे, उसका बाल्टियाँ वेल्ड कर देते थे और पानी चलता था, वो घूमती थी, ऊपर जल खाली हो जाता और नीचे बाल्टियाँ भर के आती, ऊपर खाली हो जाती। ये तो अरहट था। एक कुआं होता था, उसमें एक चड़स होती थी, चड़स बहुत बड़े चमड़े का एक बहुत बड़ा पात्र बन जाता था, जिसमें नीचे से जल भरते थे और ऊपर सिंचाई करते थे। तो उस चड़स में लंबा रस्सा होता, उसको ला बोलते थे, लंबा रस्सा ला, और उस चड़स को यानी
एक जैसे कपड़ा समझ लो, चमड़ा होता था, उस चमड़े को ऊपर रस्सी से बांध दिया जाता था, उसमें पानी जल ज़्यादा आ जाता था, यानी 1 क्विंटल के करीब उसमें जल एक बार निकल आता था बाहर। उसको भर के, और एक पुली होती थी, पुली जैसे पुराने कुओं के ऊपर बाल्टियाँ से पानी निकालते हैं, एक लोहे की पुली होती है, उसके ऊपर रस्सी डालकर रस खींचने में बहुत आसानी हो जाती है। जब पुली के ऊपर से रस्सा डालकर उसका खींचते हैं तो आसानी से जल बाहर आ जाता है, और उस पुली से नीचे रस्सी उतर जाए नेजू तो उसको बड़ी कठिन हो जाता है, खींचना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और फिर उसको ऊपर उस पर चढ़ा ले, उस पुली पर उस ला को रख ले तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ कहते हैं पीछे गई सो जान दे, ले रहती को रखे, उतरी ला चढ़ाइए, करो अपूठी चाख, कि तुमने शास्त्र विधि अनुसार साधना त्याग के उस पुली से नीचे रस्सा कर लिया, अब पूरा जोर लगा रहे हो और वो काम बन नहीं रहा। कहते इसको फिर से उसी पुली पर रख लो, उस ला को पुनः उस पुली पर रखो और फिर आसानी से आपका वो काम सरेगा। यानी शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हो, महादुखी हो रहे हो, और फिर से इस रस्से को उस पुली पर फिर से रख लो, शास्त्र को साधना शुरू कर दो, आपके सारे ठाठ हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, वो कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस परमेश्वर के विषय में चारों वेद गवाही दे रहे हैं, वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक जनसाधारण जैसा जीवन जीने के लिए, अर्थात एक उदाहरण पेश करने के लिए कि एक भक्त को अपनी आवश्यकताओं को, अपनी डिमांड्स को बहुत ही कम करना पड़ेगा। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, एक लीला करते हैं, नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और फिर लीला में बड़े होते हैं। छोटी ही आयु से वो परमात्मा जिस उद्देश्य से आते हैं उसके अर्थ अपना कार्य शुरू कर देते हैं। वो परमात्मा ज्ञान देने के उद्देश्य से सतलोक से चलकर अपने रित धाम से चलकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं। अच्छी आत्मा जो श्रेष्ठ पुरुष है, अच्छी आत्मा है, उसको मिलते हैं, उनको अपनी महिमा से परिचित कराते हैं, अपनी मीन परम अक्षर ब्रह्म की महिमा से परिचित कराते हैं। वो परमात्मा जो एक युग में एक ही ऐसी लीला करते हैं कि वो शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, और फिर उसको कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। वो पिछले संस्कारी हंस होते हैं। फिर उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। लीला में शरीर में वो बड़े होते हैं, तब अपने उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य से आए थे, उसके अर्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा था कि चारों वेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, मेरे ही बारे में जानकारी दे रहे हैं,
लेकिन इन चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, मेरी पूजा की विधि नहीं है, बाकी सब महिमा मेरी ही है। अब पुण्यात्माओं 600 550 वर्ष पहले परमेश्वर एक जुलाहे जाति में प्रगट और एक बिल्कुल पुअर मैन, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की तरह रह रहे थे। घास फूस की झोपड़ी में कपड़ा बुनते थे और उससे होने वाली इनकम से अपने परिवार का पोषण करते थे। परमात्मा का परिवार कौन था, कितने सदस्य थे? एक उनके मुंह बोले माता पिता, माता और पिता, नीरू और नीमा, जो परमेश्वर को लहर तारा तालाब से कमल के फूल से उठा कर लाए थे, और एक लड़का और लड़की जो परमात्मा की निजी संतान नहीं थी। एक लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उनके कुल वालों ने, उनके वंश ने उसमें जल प्रवाह कर दिया था। कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना गाड़ते हैं ना जलाते हैं, और वो जल प्रवाह कर देते हैं अंतिम संस्कार के रूप में। ऐसा अंतिम संस्कार किया हुआ बट लड़का एक फ्लोटिंग जल प्रवाह कैसे करते हैं, एक फ्लोटिंग बनाते हैं, ऐसा घास फूस का एक बेड़ा सा बना देते हैं तैरने वाला, और उसके ऊपर आदर्श उसको बच्चे को, मर्द को लटा देते हैं, शव को, और फिर उसको बहा देते हैं, दरिया में चलता कर देते हैं, बिल्कुल वो तैरता हुआ जाता है। ऐसा ही ये बालक 13 वर्ष की आयु का तैरता हुआ आ रहा था, अंतिम संस्कार किया हुआ। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, उसको जलन का रोग था, असाध्य रोग था, कहीं भी आराम नहीं हुआ था। कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गया था। और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह, मुसलमान बादशाह ने स्वामी रामानंद जी, जो कबीर जी एक लीला में उनको गुरु धारण किए हुए थे, स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, गर्दन काट दी थी सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी बादशाह के सामने परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया था, रामानंद जी को। सिकंदर लोधी के हृदय में कबीर परमेश्वर की एक विशेष आस्था होगी, और वो कबीर साहब के गुणगान करने लगा। इस बात की ईर्षा होगी उसके निजी पीर को, गुरु को, जो जिसका नाम शेख तकी था। उस शेख तकी ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अब तू मुसलमान नहीं रहा बादशाह, तू हिंदू हो गया, तूने एक हिंदू को गुरु बना लिया, और मैं सभी मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। इस बात से सिकंदर लोधी काफ़ी भयभीत हो गया। कबीर परमेश्वर के सामने उसने अपनी ये अर्ज रखी, तो कबीर जी ने कहा कि तेरा पीर कैसे प्रसन्न होगा। सिकंदर लोधी ने पूछा अपने पीर से कि आप क्या चाहते हो। शेख तकी कहने लगा कि आप कहते हो कि कबीर ने रामानंद जी को जीवित कर दिया, मैं कैसे मान सकता हूँ, मेरे सामने ऐसी कोई घटना नहीं घटी, और आप तो इसको महत्व दे रहे हैं। मैं इस कबीर को तब मानूंगा ये अल्लाह का पैगंबर है, मेरे सामने कोई मर्द को जीवित करे। एक दरिया के किनारे खड़े थे, वहाँ वो 12-13 वर्ष के आयु का मृत बालक का शव वहाँ आ गया। तब कबीर परमेश्वर ने ये चाहा था कि यदि शेख तकी मान लेगा मेरी बात को तो सभी मुसलमानों को समझा देगा।
ये मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। लेकिन परमात्मा ने उस लड़के को जीवित भी कर दिया, लेकिन शेख तकी के विपरीत विचार ही रहे। वो लड़का जो जीवित किया, सभी ने कहा, दर्शकों ने कि कमाल कर दिया कबीर जी, कमाल कर दिया। लड़के का नाम कमाल रख दिया और अपने पुत्र के रूप में परमेश्वर ने अपने साथ रखा। ऐसे ही फिर शेख तकी ने दूसरा दाव लगाया कि शेख तकी की अपनी पुत्री 12-13 वर्ष की आयु की मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, उसको कब्र में दबा रखा था। शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा कि मैं कबीर को तब पैगंबर मानूंगा मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे। वो लड़का तो सदमे में था, वैसे जीवित कर दिया। सदमे में होता है, वो जीवित अपने आप ही हो गया, उसका समय सद गया। अब परमेश्वर कबीर जी के सामने ये बात गई। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मुनादी करा दे राजन, तीसरे दिन उस लड़की को जीवित किया जाएगा। शेख तकी ने सब जगह आसपास मुनादी करवा दी, कई हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित हो गए। कब्र को तोड़वा दिया गया और लड़की का शव 12-13 दिन का मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। 12-13 वर्ष की आयु थी और 15-20 दिन हो गए थे कब्र में दबाए। तब परमेश्वर ने उस मृत लड़की को जीवित कर दिया। अब लड़की से कहा, बेटी जा तू अपने पिता शेख तकी के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे अपना पिता मिल गया। 1.5 घंटे तक उस लड़की ने, जो जीवित की थी परमात्मा ने, 1.5 घंटे तक ऊंची आवाज में कहा कि ये अल्लाहु अकबर है, ये पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है, हिंदू और मुसलमान दो नहीं हैं, हम एक पिता की संतान हैं। और ये मेरे पिता जो हैं, ये मान ईर्षा के वश, मान बढ़ाई के कारण परमात्मा को पहचान नहीं रहे हैं। ऐसे नकली पिता के साथ मैं कभी नहीं रहूँगी। इस पिता के साथ मेरा संस्कार खत्म हो चुका था, अब मुझे ओरिजिनल फादर मिल गया। परमात्मा के इस लीला को देखकर, ऐसे असंभव को संभव हुआ देखकर हजारों की संख्या में दर्शकों ने परमेश्वर कबीर जी के चरण लिए और उनकी शरण ली, उपदेश लिया। पुण्यात्माओं, परमेश्वर जो लीला किया करते हैं वो तो करते ही करते हैं, वो तो प्रत्येक युग में ऐसी लीला करते हैं। इसीलिए वेदों में वो वर्णन है कि वो परमात्मा क्या क्या, कितना सामर्थ्य रखता है, वो कितना शक्तिशाली है। असंभव को संभव परमात्मा ही कर सकता है। परमेश्वर कबीर देव वो परमेश्वर है, वो समर्थ शक्ति है जिसकी शब्द कोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, असंभव शब्द नहीं है। अब ऐसे जो परमात्मा के बारे में ये जानकारी दास इन वेदों के ज्ञान प्राप्त से पहले भी बताया करता था, क्योंकि ये तो 600 साल पहले की लिखी हुई इतिहास है, आज भी हमारे पास विद्यमान है। तो आम व्यक्ति इन बातों को कहा करता ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। कबीर तो एक दुल्हा था, धानक था, एक कवि था। परमात्मा को एक कवि की उपमा देकर और उनकी हिस्ट्री को बंद करके कूड़े में डाल दिया था। अब वेद कहते हैं वो कवि भी होता है, वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक वो परमात्मा होता है, और अपनी महिमा को लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन करने के कारण, कविताओं से वर्णन करने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है। लेकिन वो कबीर देव होता है, वो कबीर परमात्मा होता है। कबीर परमात्मा अमर पुरुष ही होता है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपने भक्त की, अपने उपासक की आयु भी बढ़ा देता है। पुण्यात्मा, ये जो साधक, जैसे टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी था, और महाभारत का युद्ध जब होने को
तैयार हुआ, सेना इकट्ठी होगी। टटीरी ने वहां अंडे उत्पन्न कर दिए और उधर से चारों तरफ घोड़े, हाथी, अग्नि बाण चलने की तैयारी होगी। तब उस टटीरी ने प्रार्थना की थी, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए प्रभु। तो पिछले जन्म जन्मांतर की परमेश्वर की किसी जन्म में भक्त नहीं रही थी। अब अपने दुर्भाग्यवश वो संस्कारवश एक जीवन पक्षी का भोग रही थी। तो उस टटीरी के पिछले जन्म जन्मांतर के किसी शुभ संस्कार के आधार से परमात्मा ने उसके अंडों की रक्षा की। वहां अग्नि बाण चले, करोड़ों आदमी मर गए, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए। अंडों को आंच नहीं आने दी। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथी का घंटा, जो घंटी होती है गले में, वो बहुत भारी था, वो गिर डाल दिया, ऊपर टूट के गिर गया। वो बच्चे बचा दिए। ऐसे ही ये हंस जो पिछले जन्म के थे, कमाल, उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। सबने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। परमेश्वर ने उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। लड़की को जीवित किया, सभी ने कहा कमाल कर दिया, उस लड़की का नाम कमाली रख दिया। और दोनों बच्चों को पुत्र और पुत्री के रूप में परमेश्वर कबीर जी ने अपने साथ रखा। ये परिवार था परमेश्वर का। उनके कोई पत्नी नहीं थी। पुण्यात्मा परमात्मा की लीला दिखाते हैं कि वो परमेश्वर आयु भी बढ़ा देता है।